हिंदी में भूषण कवि हुए थे, ओजस्वी कवि थे। उन्होंने अपनी कविता में शब्दों का आवर्ती करके अर्थ बड़ा चमत्कार उत्पन्न किया था। जैसे तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है, रतन जड़ाती थी वो रतन जड़ाती है। यहाँ तीन बेर दो बार आया है। एक तीन बेर का मतलब होता है तीन पहर का खाना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, शाम का डिनर। मतलब मुगलों के शासन में मुगल सेना के लोग जो तीन बार खाना खाते थे, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, रात का डिनर, अब वो तीन बेर खा करके, अर्थात शिवाजी के भय से भयभीत होकर जंगलों में जाकर गड्ढे बनाकर छुप गए, ऊपर से घास फूस ढक लिया। अब पत्नी सहित है। अब वो क्या करते हैं, अब वहां शिवाजी के भय से छुपे हुए हैं, कुछ दिन हो गए, अब उन्हें भूख लगी। तो उस समय भूषण कवि ने उनकी स्थिति को बताने का प्रयास किया कि जब उन्हें भूख लगी तो पत्नी ने देखा ये बाहर जाएगा तो मारा जाएगा शिवाजी से, और मैं इसे बाहर नहीं जाने दूंगी। लेकिन पति का कर्तव्य होता है कि वो उसे भोजन दे। तो वो कहता है भूख लगी है, मैं कुछ खाने को ले आता हूं। तो वो धीरे से पत्थर हटा के बाहर निकलता है और तीन चार बेर की झाड़ी होती है, बेर तोड़कर वो जब से अंदर आ जाता है। अंदर आके बैठते ही उसने अपनी पत्नी के आगे ऐसे किया, तो उसने एक बेर खाया और दूसरा बेर खा के ढकार लेने लगी कि मेरा तो पेट भर गया। अर्थात कहने का मतलब भूषण कवि ने उस समय के मुगलों की स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जो तीन पहर भोजन खाती थी वो तीन बेर खाकर ही कहती है मैं संतुष्ट हो गई। और रत्नों से जड़ी हुई करड़ी होके ऐसे चलती थी दासियों के बीच में। अब उस रत्न का मतलब होता है रत्न, आभूषण, सोना, हीरा, पन्ना, जवाहरात। और रतन जड़ाती, एक रतन का मतलब हो गया सर्दी से जंगलों में ठिठुर रही है।